प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण विधि में आप सबका स्वागत है। आओ बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 9 अच्छा काम। तो सबसे पहले अच्छा काम का अर्थ है वह काम जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। तो आओ अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते कि कभी तो कोई अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है बंदर की समझ में कुछ ना आया। तो बच्चों, एक बंदर था जो बहुत ही नटखट और शरारती था। वह सबको परेशान करता रहता था और सब उससे कहते कि कभी तो कोई अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगता है और वह सोचता है कि सचमुच उसे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है बंदर की समझ में यह नहीं आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। तो एक दिन बंदर यह सोचते सोचते कि अच्छा काम क्या होता है कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया जिसमें बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी हुई थी। तो बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त था खरगोश। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला। बंदर के दोस्त खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। तो बंदर सोचता है, यदि वह एक फूल गोभी खरगोश को भेंट में दे देगा तो उसका दोस्त खुश हो जाएगा। और इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला। बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भागा। तो जैसे ही बंदर खेत में घुसता है और फूल गोभी उखाड़ता है तो किसान का कुत्ता उसे ऐसा करते देख लेता है। वह भौंकता हुआ बंदर के पीछे दौड़ा, जिससे बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भागता है। बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। अब जैसे ही बंदर थोड़े आगे जाता है तो उसे अमरूद का बाग दिखाई देता है। अब वह सोचता है कि चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक वह खुद खा लेगा और एक अपने दोस्त को दे देगा। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गए। वह वहां से भी भागा। यहाँ पर शाखा का अर्थ है डाली। अब जैसे ही बंदर फुर्ती से पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और 2 पके पके अमरूद तोड़ लेता है, तभी बाग का रखवाला डंडा लिए वहां पर पहुंच जाता है। वह पेड़ पर चढ़े बंदर को देखते ही बंदर की तरफ डंडा लिए दौड़ता है। यह देखकर बंदर के हाथों से अमरूद गिर जाते हैं और वह वहां से भी भाग जाता है। हाँफते हाँफते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। झोंपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हठ कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पर हाँफते हाँफते का अर्थ है दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना, और हठ का अर्थ है जिद।
बहलाने का अर्थ है बातों में लगाना। जैसे ही बंदर हाँफते हाँफते एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि झोंपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ होता है। वह बच्चा बीमार था और फल खाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर बंदर बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी बहुत खुश हुई। अब जैसे ही बंदर आगे निकलता है तो वह सोचता है कि एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसे पास ही में एक पेड़ पर कुछ सेब नजर आते हैं। जब वह देखता है तो यह पाता है कि सेब का ही एक बाग है, जहां पर वह आराम करने की सोच रहा था। बंदर झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ सेब तोड़ लेता है और फिर सेब लेकर वह बच्चे के पास चला गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ और उसकी दादी भी बहुत खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था, शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांट कर रोटी खाई। अब जब बंदर सेब तोड़कर बीमार बच्चे को लाकर देता है तो यह देखकर बच्चा और उसकी बूढ़ी दादी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बूढ़ी दादी भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दे देती हैं। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त खरगोश के पास चला जाता है। बंदर बहुत खुश था, क्योंकि उसने आज एक अच्छा काम किया था। और फिर अंत में बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर वह रोटी खाई। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आशा है कि आप सबने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा होगा। तो आओ बच्चों, अब हम इस कहानी से संबंधित कुछ शब्दार्थ करते हैं। उपहार, उपहार का अर्थ है भेंट। शाखा, शाखा का अर्थ है डाली। हाँफते हाँफते का अर्थ है दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। हठ, हठ का अर्थ है जिद। बहलाना, बहलाना का अर्थ है बातों में लगाना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।